अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू डिज़ाइन एकेडमी। और मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट फेसबुक बैनर इन एडोबी फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई फाइल लेते हैं और उसका साइज होगा जी 1200, विड्थ होगी और 6 to 7 पिक्सल्स इसकी हाइट होगी। और रेजोल्यूशन जो लेंगे वो 72 पिक्सल और कलर मोड ओब्वियसली RGB कलर, क्योंकि हम वेब के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस बैनर में जो हम टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अपने बैनर में यूज़ करूँगा। आप सेम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं या आप अपने टाइटल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं टाइप टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करूँगा एंड देन राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी कर लें और इस चेक मार्क के ऊपर क्लिक करें। अभी हमारा टाइप टूल सेलेक्ट ही है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसको पेस्ट कर देना है या आप खुद से राइट कर सकते हैं। इस टिक मार्क के ऊपर क्लिक करते हैं और विंडो के मेन्यू में जाके हम ट्रैक्टर विंडो ओपन करेंगे। और जो मैं फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डाउनलोड कीजिए और यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी जो टेक्स्ट लाइन है उसको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं ऑल कैप्स कर रहा हूँ और जो फॉन्ट का स्टाइल है वो रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और टेक्स्ट का साइज हम 18 पॉइंट्स ले रहे हैं और यहाँ से 200 में स्पेसिंग ऐड कर रहा हूँ कैरेक्टर्स में। अब आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करें और एक रेक्टेंगल बनाएं। क्लिक और ड्रैग करके इसको सेंटर कर लें इस टेक्स्ट के और क्लिक और ड्रैग करके आप दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब दोबारा टाइप टूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से हम नेक्स्ट टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करें, कॉपी, टिक मार्क के ऊपर क्लिक करें, दोबारा टाइप टूल सेलेक्टेड है और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर दें। कैरेक्टर पैनल से हम इसका साइज जो लेंगे वो 72 पॉइंट्स लेंगे और जो स्टाइल है वो हम लेंगे जी यहाँ से एक्स्ट्रा बोल्ड, ऑल कैप्स करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करके सेकंड लाइन पे इसको ले जाएंगे। टिक मार्क के ऊपर क्लिक करें और जो मैं इसकी स्पेसिंग है वो कर रहा हूँ जी 72 पॉइंट्स। आई थिंक 60 पॉइंट्स बेहतर है। अब आप नेक्स्ट लाइन सेलेक्ट करें, क्रिएट योर ओन वेबसाइट या क्रिएट योर वेबसाइट टुडे, राइट क्लिक करें, कॉपी और यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर पेस्ट कर लें या टाइप कर लें। तो मैं क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ अपना टेक्स्ट और इसका साइज हम लेंगे जी 24 पॉइंट्स और इसको ऑल कैप्स करेंगे और यहाँ से इसकी स्पेसिंग बढ़ा देंगे हम और स्पेसिंग हम लेंगे जी 100 पॉइंट्स। आई थिंक इसका साइज हम 18 पॉइंट्स ले लें, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और इसको हम यहाँ पर अलाइन कर देते हैं अपने रेक्टेंगल के और इसी तरह इस टेक्स्ट को भी हम इसके रेक्टेंगल के अलाइन कर देते हैं। अब हम एक बटन ऐड करेंगे। आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें या राउंड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप रेडियस इसका 5 पिक्सल्स कर लें राउंड रेक्टेंगल टूल का और क्लिक और ड्रैग करके हम यहाँ पे एक राउंड रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि एक बटन है। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट है और इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं पर्पल कर रहा हूँ और आप अब ऑर्डर नाउ यहाँ पर टाइप कर दें। ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है और इसको क्लिक और ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले जाएं और इसका कलर जो है हम टाइप टूल सेलेक्ट करके वाइट कर देंगे यहाँ से और कैरेक्टर पैनल से ऑल कैप्स, स्टाइल हम करेंगे यहाँ से बोल्ड, सेमी बोल्ड कर देते हैं और कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे राउंडेड रेक्टेंगल 1 वाली लेयर के ऊपर और ऑर्डर नाउ वाला टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर कर देंगे। अब हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लें और इस फिल से पर्पल सेलेक्ट कर लें कलर। इसी तरह हम इस लाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर क्लिक करके आप सन का कलर सेलेक्ट करके ओके कर दें। अब हम यहाँ से लिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करेंगे। साइज थोड़ा इंक्रीज कर लें, कंट्रोल T प्रेस करें और साइज इंक्रीज कर लें
और एंटर प्रेस कर दें या यहाँ से चेक मार्क के ऊपर क्लिक कर दें। और जो मैं इसका कलर ले रहा हूँ वो होगा जी पर्पल। अब राइट क्लिक करें सर्कल लेयर के ऊपर और ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से ग्रेडियंट ओवरले को चेक मार्क कर दें, यानी इसको हमने ऑन किया है। और यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट अपना ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे रिवर्स कर रहा हूँ इसको और जो एंगल दे रहा हूँ यहाँ से 138 दे रहा हूँ और जो ब्लेंड मोड है वो मैं यहाँ से कलर बंद सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी कम करते हैं हम। और ओके प्रेस करते हैं। इसके बाद हम एक और सर्कल बनाएंगे और क्लिक को ड्रैग करना है आपने शिफ्ट प्रेस करते हुए और इसका कलर हम ले लेते हैं जी यहाँ से ऑरेंज टाइप या येलोइश सा कलर लेंगे और इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। अब राइट क्लिक करना है आपने पहले वाले सर्कल के ऊपर, राइट क्लिक और कॉपी लेयर स्टाइल और एलिप्स 2 की लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर स्टाइल कर दें। तो हमने इस सर्कल का ग्रेडियंट कॉपी करके अपने स्मॉल सर्कल के ऊपर पेस्ट कर दिया। सो हम अब कंट्रोल T प्रेस करते हैं, थोड़ा सा साइज का कम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड और एंटर प्रेस करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करूँगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव कर लिया है और मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ और क्लिक को ड्रैग करके मैं अपने डॉक्यूमेंट में ले आता हूँ और क्लिक को ड्रैग करके इसकी लेयर को सबसे ऊपर ले जाते हैं। इस इमेज का साइज़ कम करने के लिए आप कंट्रोल T प्रेस करें और यहाँ से इस लिंक वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और मैं यहाँ से क्लिक को ड्रैग करके साइज़ कम कर रहा हूँ यहाँ से। अब राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको मैं एडजस्ट कर दूँगा। हम अपने सर्कल को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से इसके पीछे और ये, और इन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके क्लिक और ड्रैग कर दें नीचे की तरफ या आप ग्रुप करके भी इसको अलाइन कर सकते हैं। सो गाइस, आवर फेसबुक एड बैनर इज रेडी और कुछ ही मिनट्स में हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।